हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग दृष्टि द विजन बुक में दिया हुआ टॉपिक बिहार का आधुनिक इतिहास, बिहार का आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। बिहार का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। ये टॉपिक जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र छात्राएं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे कोई भी विषय होगा, उसमें 8 नंबर का हिस्ट्री पूछता है, जो कि ये टॉपिक से उनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी से उनका जो है 8 नंबर का जो हिस्ट्री पूछता है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। बिहार में यूरोपीय कंपनियां, ठीक है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन। पुर्तगाली जो है, इस कंपनी जो था सूती वस्त्र का उत्पादन करता था, और डच कंपनी जो है सूती वस्त्र एवं अनाज एवं सोरे का उत्पादन करता था, और डच कंपनी का स्थापना हुआ था 1632 ईस्वी में। ब्रिटिश कंपनी जो था, यूरोपीय कंपनी जो था, ब्रिटिश जो था बिहार में, ये नील सूती वस्त्र का उत्पादन करता था, और इसकी स्थापना हुई थी 1651 ईस्वी पटना में। डेन कंपनी का उत्पादन था सूती वस्त्र का, और इसकी स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी पटना में। डचों ने सर्वप्रथम 1632 ईस्वी में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है। सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार करने हेतु डच प्रधान नाथियस वैगडेन बरूक ने मुगल सम्राट औरंगजेब से 1662 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया। बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व पटना में 1734 ईस्वी में माल गोदाम की स्थापना से माना जाता है। डेन लोगों ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी में स्थित नेपाली कोठी के समीप कारखाना स्थापित किया। 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी माल गोदाम स्थापित हुआ। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी एवं बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के विजित होने के पश्चात बिहार पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी से हुई। बिहार में जनजातीय आंदोलन, जनजातीय विद्रोह एवं विशेषताएं। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1794 ईस्वी तक। इसकी विशेषता था कि इस विद्रोह के नेता भोलानाथ सहाय, विष्णु मानकी, दुखन मुंडा, ठाकुर विश्वनाथ सिंह थे। हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी तक। छोटा नागपुर के जनजातीय समाज के सिंह भूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कोल विद्रोह 1831 से 1832। विद्रोह का क्षेत्र छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम था। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत सिंह राय एवं शुरगा मुंडा रहे। भूमिज विद्रोह 1832 से 1833। यह विद्रोह बीरभूम में शुरुआत हुई थी। इसका नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण थे इसका नेतृत्वकर्ता। भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 ईस्वी। आगे देखेंगे संथाल विद्रोह। ये अक्सर जो है प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था। इस विद्रोह का क्षेत्र बीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग और भागलपुर बांकुड़ा था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिंधु कान्हू भैरव एवं चांद थे। इस विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण 30 नवंबर 1856 ईस्वी में किया गया। इस जिले का प्रथम जिला न्यायाधीश एस्ली एडेन को बनाया गया। आगे देखेंगे खरवार विद्रोह 1874-75। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी था। खरवार विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? भागीरथ मांझी था। इस विद्रोह का उद्देश्य मुख्यतः जनजातीय परंपराओं और ब्रिटिश मूल्यों को स्थापित करना था। आगे देखेंगे मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक। अंग्रेजों के विरुद्ध दिसंबर 1899 ईस्वी में
मुंडा आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र की मुख्य जनजाति अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। मुंडा आदिवासियों के इस महान आंदोलन को उलगुलान कहा जाता है। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि उलगुलान जो है किस आंदोलन से संबंधित है, तो मुंडा विद्रोह से। मुंडा आदिवासियों के इस महान आंदोलन को क्या कहते थे? उलगुलान। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ा गया तथा रांची जेल में कैद कर दिया गया। जेल में ही हैजा रोग के शिकार होने के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। 30 मई 1900 ईस्वी को हो गई थी। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 मई 1900 ईस्वी को हुई थी। ताना भगत आंदोलन अगला टॉपिक है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1915 ईस्वी। यात्रा भगत के नेतृत्व में यह आंदोलन उरांव, मुंडा एवं संथाल जनजातियों द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया आंदोलन था। इस आंदोलन के अन्य नेता देबिया, माया, शिबू आदि थे। लोटा विद्रोह। मुजफ्फरपुर की जेल में बंद कैदियों के बीच पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी के लोटे देने के क्रम में कैदियों ने 1856 में विद्रोह कर दिया। अगला टॉपिक है चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी से 1802 तक। अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति से दुर्ग की मांग की, परंतु छत्रपति राय ने दुर्ग समर्पण से मना कर दिया। इससे अंग्रेजों तथा चेर शासक के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1783 ईस्वी में अंग्रेजों के समर्थन से चूड़ामय राय शासक बना। इसके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और 1800 ईस्वी में चेरों के विरुद्ध ने खुले विद्रोह का रूप धारण कर लिया। नोनिया विद्रोह 1770 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। ये विद्रोह बिहार के तिरहुत, सारण, पूर्णिया एवं हाजीपुर में शुरू हुआ। इसका मुख्य कारण सोरा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को न मिलना था। सरदारी आंदोलन। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमींदारों को बाहर निकालना, बेगारी प्रथा को समाप्त करना तथा भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करना था। 1857 का विद्रोह, ये अगला टॉपिक है। 1857 का विद्रोह। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर झारखंड जिले के रोहिणी नामक गांव में हुई। यहाँ 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था। 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ था? तो देवघर झारखंड के रोहिणी नामक गांव में। ठीक है। बिहार में 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 जून 1857 ईस्वी को। आगे देखेंगे। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन रेस्ली एवं सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ। यानी कि पटना सिटी से नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली ने। 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। आगे देखेंगे। इस विद्रोह के दमन के प्रयास में अफीम व्यापार का एजेंट लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को दबा दिया। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। 25 जुलाई की दानापुर 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने शाहाबाद जिले में जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। आरा में हुए युद्ध में कैप्टन डनबर सहित कई अंग्रेज सैनिक मारे गए। 30 जुलाई 1857 की सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। इसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर 16 मई 1858 ईस्वी को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी में कैप्टन ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने पराजित किया। 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। आगे देखेंगे। बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से पटना और गया में ब्राह्म समाज की शाखा स्थापित की गई। भागलपुर में 1866 ईस्वी में डॉक्टर कृष्ण नंदन घोष द्वारा ब्राह्म समाज की शाखा की स्थापना की गई। बिहार के प्रमुख सुधारकों में प्रकाश चंद्र राय, गुरु प्रसाद सेन,
निवारण चंद्र मुखर्जी, हरिसुंदर बोस और कामिनी देवी का नाम शामिल है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा भी बिहार की यात्रा की गई। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा भी बिहार की यात्रा की गई। उनके द्वारा मुंगेर, भागलपुर, पटना और छपरा आदि शहरों की यात्रा की गई। बिहार के दानापुर में 1885 ईस्वी में पहला आर्य समाज मंदिर स्थापित किया गया। पहला आर्य समाज मंदिर स्थापित कहाँ किया गया था? तो दानापुर में 1885 ईस्वी में। पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, आरा, मोतिहारी और भागलपुर आदि शहरों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई। बिहार प्रांत के प्रमुख सुधारकों में पंडित अयोध्या प्रसाद, भवानी दयाल सन्यासी, बालकृष्ण सहाय, डॉक्टर केशव देव शास्त्री आदि के नाम आते हैं। 1868 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस द्वारा और 1886, 1890 और 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा बिहार की यात्रा की गई। बिहार के जमशेदपुर वर्तमान झारखंड में 1920 ईस्वी में पहली बार रामकृष्ण मिशन की शाखा स्थापित की गई। 1922 ईस्वी में पटना एवं देवघर में इसकी शाखाएं खोली गई। शिक्षा का अध्यात्म के क्षेत्र में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में इसके प्रमुख सुधारकों में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और डॉक्टर राजेश्वर ओझा का नाम उल्लेखनीय है। 1894 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल अलकॉट और एनी बेसेंट ने बिहार की यात्रा की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो कर्नल अलकॉट। 1894 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल अलकॉट और एनी बेसेंट ने बिहार की यात्रा की। पूर्णेंद्ु नारायण सिन्हा थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक दशक तक महासचिव भी रहे। 1890-91 में पटना में मौलाना अब्दुल रहीम द्वारा स्थापित मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन ऐसी पहली संस्था थी जिसे सबसे पहले स्थापित किया गया था। बिहार में 1917 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने जमीयतुल उलमाए हिंद की शाखा स्थापित की। बिहार में 1917 में मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने जमीयतुल उलमा हिंद की शाखा संगठित की। वर्ष 1921 ईस्वी में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान इमारत शरिया नाम की एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना बिहार के मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई। इसके भी स्थापना मौलाना मोहम्मद सज्जाद थे। इसके भी संस्थापक कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद सज्जाद थे। इस संस्था का मुख्यालय पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित था। 1846 ईस्वी में अनस्टेशियंस हार्टमैन नामक पादरी को पटना स्थापित कर धर्म का प्रचार का कार्य सौंपा गया। बिहार में होम रूल आंदोलन, ये टॉपिक है। बिहार में होम रूल आंदोलन। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हुई। 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में पटना में एक सभा आयोजित की गई जिसमें बिहार होम रूल लीग की स्थापना पर विचार विमर्श किया गया। परिणामतः बिहार होम रूल लीग की स्थापना हुई जिसमें मौलाना मजहरुल हक अध्यक्ष, सरफराज हुसैन उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय मंत्री बने। इस आंदोलन के अन्य सक्रिय सदस्य सरफराज हुसैन, हसन इमाम और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थे। आगे देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। बिहार का चंपारण जिला 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थान रहा। बिहार का चंपारण जिला जो है 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थान रहा। चंपारण में अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा वहां के किसानों से एक अनुबंध किया गया जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील खेती करने को विवश किया गया। इसे 3 कठिया पद्धति कहा गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बिहार का प्रतिनिधित्व ब्रिज किशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल जैसे चंपारण के किसान नेताओं द्वारा किया गया। यानी कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में, ठीक है। उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व किए थे ब्रिज किशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल।
ठीक है। तो जैसे चंपारण के किसान नेताओं द्वारा किया गया, ठीक है ना। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल और बृजकिशोर प्रसाद ने गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष से प्रभावित होकर उनसे मुलाकात की और उन्हें चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का चंपारण में आगमन हुआ। महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? तो 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को। नील की खेती पर 1917 ईस्वी में पहली बार आंदोलन हुआ। इस मुद्दे को लेकर इससे पहले भी 1859-60 ईस्वी से लेकर 1908 ईस्वी और राजकुमार शुक्ला द्वारा 1914 में आंदोलन किए गए थे। गांधी जी ने 11 अप्रैल मुजफ्फरपुर में बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के मंत्री J.M. विल्सन से मुलाकात कर उसे अपने आने का मकसद बताया, लेकिन विल्सन ने गांधी जी को किसी भी प्रकार की सहायता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर L.F. मोरगेंड से मुलाकात की, लेकिन यहाँ भी गांधी जी को कोई आश्वासन नहीं मिला। मोरगेंड ने न केवल जांच और सहायता करने से इनकार किया, बल्कि धारा 144 लगाकर गांधी जी को चंपारण पहुंचने से रोकने की भी कोशिश की। 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी पहुंच गए, जहां उनको बाबू गोरख प्रसाद के घर में ठहराया गया। 15 अप्रैल को महात्मा गांधी मोतिहारी पहुंच गए, जहां उनको बाबू गोरख प्रसाद के घर में ठहराया गया। आंदोलन के शुरुआती दौर में गांधी जी अपने सहयोगी में थे बृजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, J.B. कृपलानी आदि के साथ सुबह गांवों में निकल जाते और दिन भर घूम कर बयान दर्ज करते। बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और गांधी जी से बातचीत के पश्चात उन्होंने जुलाई 1917 ईस्वी में किसानों के कष्टों की जांच के लिए F.G. सलाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाने का निर्णय लिया, जो चंपारण कृषि समिति यानी कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी कहलाई। इस समिति के अन्य सदस्यों में गांधी जी, राजा हरिहर प्रसाद, L.C. आदामी, नारायण सिंह थे। D.J. रीड एवं C. रैनी थे। अक्टूबर 1917 ईस्वी में जांच समिति ने इन सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि नील्हों द्वारा अवैध वसूली की राशि 25% हिस्सा रैयतों को लौटाया जाए। ठीक है, यानी कि अक्टूबर 1917 में जांच जो समिति ने सिफारिश की, ठीक है न, अपनी रिपोर्ट जो पेश किया, अक्टूबर 1917 में जांच समिति ने सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि नील्हों द्वारा अवैध वसूली गई राशि 25% हिस्सा रैयतों को लौटाया जाए, 3 कठिया पद्धति समाप्त की जाए। मार्च 1918 तक चंपारण कृषि बिल पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। इसके साथ ही 3 कठिया समेत कई संबंधी अन्य सभी अवैध कानून समाप्त कर दिए गए। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के अन्य प्रमुख सहयोगी थे राजकुमार शुक्ल, धरणीधर बाबू, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजहरूल हक, पोलक और शंभू स्वर्ण, नरहरि पारिख, आचार्य J.B. कृपलानी, महादेव देसाई आदि। बिहार में खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर हसन इमाम की अध्यक्षता में 16 फरवरी 1919 को पटना में एक सभा हुई, जिसमें मित्र देशों द्वारा खलीफा के प्रति उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। हसन इमाम द्वारा 30 नवंबर को पटना में आयोजित एक सभा में शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। गांधी जी द्वारा 26 जनवरी 1920 ईस्वी को खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग का प्रस्ताव रखा गया। गांधी जी द्वारा खिलाफत के मुद्दे पर कब प्रस्ताव रखा गया? तो 26 जनवरी 1920 ईस्वी को, जिसको 29 जनवरी को मौलाना आज़ाद ने समर्थन दिया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को पूरे बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल की। मुंगेर, आरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और डाल्टेनगंज में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिला। बिहार में खिलाफत नेताओं के आग्रह पर खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली अप्रैल 1919 ईस्वी में पटना आए। 15 और 16 मई 1920 को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलमाओं
का सम्मेलन हुआ जिसमें सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। पटना में 1 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के दिन सभा हुई जिसमें फुलवारी के शाह बदरुद्दीन ने उलेमा की उपाधि त्याग दी और नूरुल हसन ने प्रांतीय विधानसभा की सदस्यता त्याग दिया। फुलवारी के शहाबुद्दीन ने शमसुल उलमा की उपाधि त्याग दी और शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी का पद त्याग दिया, जबकि वकील मोहम्मद जुबैर ने भी वकालत छोड़ दी। आगे देखेंगे बिहार में असहयोग आंदोलन। अगस्त 1920 में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में भागलपुर में हुई, जिसमें गांधी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बिहार में सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम गांधी जी के इस प्रस्ताव के विरोधी थे। बृजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित कर लिया गया, जो कि राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था। असहयोग आंदोलन के क्रम में बिहार के कई नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जैसे मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और भी कई नेता। छात्रों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों से अपना नाम कटवा लिया गया। इनमें पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी एवं मोहम्मद शफी मुख्य रूप से शामिल थे। मोहम्मद फजलुर रहमान एवं राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर 5 जनवरी 1921 को पटना गया मोड़ पर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य बने। मजहरुल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ के द्वारा दान दी गई जमीन पर सदाकत आश्रम का निर्माण कराया। सदाकत आश्रम का निर्माण किसने कराया था? तो मजहरुल हक ने। और ये किसने दान दिया था ज़मीन? तो उनके मित्र थे मजहरुल हक खान के मित्र थे, मजहरुल हक के मित्र थे खैरू मियाँ, ठीक है, जिन्होंने दान दिया था। और उनके दान दिए हुए ज़मीन पे है सदाकत आश्रम का निर्माण मजहरुल हक ने करवाया था। 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। इसके कुलाधिपति मजहरुल हक तथा कुलपति बृजकिशोर प्रसाद बने। राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रचार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देने हेतु 30 सितंबर 1921 को मजहरुल हक के द्वारा सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला गया। बिहार प्रांतीय कांग्रेसी समिति के द्वारा 27 नवंबर 1921 की बैठक में बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई, जिसका आदेश अखिल भारतीय कांग्रेसी समिति की वर्किंग कमेटी द्वारा प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के क्रम में ही फुलवारी में मौलाना सजाद तथा इमारत शरिया की संस्था का गठन हुआ, जो अभी भी सक्रिय है। नवंबर 1920 के मध्य में शाहाबाद के डुमरांव में नशाबंदी के लिए आंदोलन शुरू किया गया तथा सभी से नशाखोरी छोड़ने की अपील की गई। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में दीप नारायण सिंह, मुंगेर में मोहम्मद जुबैर तथा मुजफ्फरपुर जिला में मोहम्मद शफी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 30वां अधिवेशन बिहार में गया नगर में हुआ। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ये सवाल जो है बीपीएससी के TRE 1 में पूछा हुआ सवाल है कि 1922 ईस्वी में कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो ये पूछा था। तो इसका जवाब हो जाएगा देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक ना। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 30वां अधिवेशन बिहार में गया नगर में हुआ। इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ तथा श्री कृष्ण सिंह इसके नेता बनाए गए। बढ़िया ताल या सदाकत आंदोलन मुंगेर में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किया गया। 1931 ईस्वी में बेगूसराय गोलीकांड हुआ, जिसके नेता थे रघुनाथ ब्रह्मचारी। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रमाकांत मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। आगे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। सविनय अवज्ञा आंदोलन
का प्रस्ताव दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई और गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रसिद्ध दांडी यात्रा द्वारा आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक लगभग 240 मील की पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून का उल्लंघन किया। बिहार में भी नमक सत्याग्रह शुरू करने के लिए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि निश्चित की गई। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी के नमक बनाकर किया गया। धीरे धीरे इसका प्रसार पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में भी हुआ। बिहार में नमक आंदोलन एवं नेतृत्वकर्ता और स्थान। बिहार में नमक आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिपिन बिहारी वर्मा। इसका स्थान था चंपारण। गिरीश तिवारी ने नेतृत्व किया था बरेजा से। चंद्रिका सिंह ने किया था गोरिया कोठी। भरत मिश्र ने नेतृत्व किया हाजीपुर से। अंबिका कांत सिंह ने किया था पटना से। श्री कृष्ण सिंह ने नेतृत्व किया मुंगेर से। नंद कुमार सिंह ने नेतृत्व किया था लखीसराय से। सत्यनारायण सिंह ने नेतृत्व किया था दरभंगा से। 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए गए, जिसके विरोध में यानी कि 4 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसके विरोध में बिहार में जन प्रदर्शन किए गए तथा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 9 मई 1930 को शराब या विदेशी वस्त्रों की दुकान के आगे धरना प्रदर्शन करने का प्रस्ताव किया। ठीक है, ये देखिए गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? 4 मई 1930 ईस्वी को और 9 मई 1930 ईस्वी को, ठीक है, कांग्रेस कमेटी यानी कि बिहार के कांग्रेस कमेटी द्वारा शराब एवं विदेशी वस्त्रों की दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन करने का जो है प्रस्ताव किया गया। पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई। बिहार के किसानों ने चौकीदार कर का भुगतान करने से मना कर दिया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर तथा पटना अन्य जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। सारण यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष यमुना सिंह ने चौकीदारी कर के विरोध में त्यागपत्र दे दिया। इसी समय रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध हरिजनों के उद्धार का आह्वान किया गया। बिहार में हरिजन सेवक संघ की अनेक शाखाएं खोली गई। गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर 12 जुलाई 1933 ईस्वी को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव रखा। 7 अप्रैल 1934 को पटना में गांधी जी ने अपने एक वक्तव्य में आंदोलन को स्थगित करने की सलाह दी। 18 मई को बिहार प्रदेश के कांग्रेस कमेटी ने इसका समर्थन किया और फिर बिहार में आंदोलन जो है स्थगित हो गया। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बिहार में 18 मई को जो है 1934 को स्थगित हो गया। आगे देखेंगे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। 28 नवंबर 1940 ईस्वी को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। बिहार के प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार में इस सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। 4 दिसंबर 1940 ईस्वी को गौरीशंकर सिंह ने तथा शिलाओं में 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में भाग लेने वाले प्रमुख महिलाएं थी जगत रानी देवी, जानकी देवी, प्रियवंदा देवी आदि। आगे देखेंगे बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में 5 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। लेकिन मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में 5 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय समिति ने भी स्वीकार कर लिया। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद फूलेना प्रसाद, मथुरा प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ही
अध्यादेश शासन लागू कर कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। 10 अगस्त 1942 ईस्वी को पुलिस ने जिला कांग्रेस कार्यालय तथा कदमकुआं तथा सदाकत आश्रम को भी जब्त कर लिया। 10 अगस्त 1942 ईस्वी को पुलिस ने जिला कांग्रेस कार्यालय नया कदमकुआं में है सदाकत आश्रम को भी जब्त कर लिया। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना में विद्यार्थियों के एक जुलूस से सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर झंडा फहराने की कोशिश की, जिस पर पटना के जिलाधीश WC आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोली चला दी। इस गोलीकांड में 7 विद्यार्थी मारे गए और अनेक घायल हुए। मरने वाले विद्यार्थियों में रामानंद सिंह, उमाकांत सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, देवीपत चौधरी, जगपति कुमार तथा राम गोविंद सिंह थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। इस गोलीकांड के विरोध में 12 अगस्त को पूरे पटना में हड़ताल रखी गई। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शिक्षा देने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसे आज़ाद दस्ता कहा गया। 1943 के मार्च-अप्रैल माह में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर खोला गया, जिसमें बिहार के 25 युवकों को आग्नेयास्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसका निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह को बनाया गया। नेपाल में आयोजित आज़ाद दस्ता की कार्रवाई से प्रेरित होकर बिहार में पूर्णिया, भागलपुर भी इसी प्रकार के संगठनों की स्थापना की गई। नेपाल में आयोजित आज़ाद दस्ता की कार्रवाई से प्रेरित होकर बिहार के पूर्णिया और भागलपुर में भी इसी प्रकार की संगठनों की स्थापना की गई। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडे को फहराने की कोशिश में पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा। जगलाल चौधरी द्वारा सारण में पुलिस को जला दिया गया। चंपारण में एक पृथक सरकार का गठन कर लिया गया। कुलानंद वैदिक द्वारा दरभंगा और कर्पूरी ठाकुर ने सिंघवार में संचार व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया। मुजफ्फरपुर में थाने को जला दिया गया, जबकि कटिहार में झंडा लहराने की कोशिश में ध्रुव कुमार को गोली मार दी गई। डोमराव में ऐसे ही प्रयास के फलस्वरूप कपिल मुनि को पुलिस ने गोली मार दी। मुंगेर में आज़ाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित होने लगा। सरकार की तरफ से भी मुंगेर न्यूज नामक अखबार निकाले गए, जिसमें सरकारी बातों को प्रचारित किया जाने लगा। 11 अगस्त को संथाल परगना में विनोदानंद झा के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। इस आंदोलन में एक विशेष घटना देखी गई, जिसमें छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया और इस ट्रेन को अपने नियंत्रण में लेकर आंदोलन का प्रचार प्रसार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया। इस ट्रेन को स्वराज ट्रेन का नाम दिया गया। ठीक है, इस आंदोलन में एक विशेष घटना देखी गई। ठीक है ना, किस आंदोलन में? तो ये आपका बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इस आंदोलन में एक विशेष घटना देखी गई, जिसमें छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया। इस ट्रेन को अपने नियंत्रण में लेकर आंदोलन का प्रचार प्रसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया। इस ट्रेन का स्वराज ट्रेन का नाम दिया गया। 15 अगस्त को श्रीमती शांति देवी द्वारा छपरा में एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस पर पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश दिया गया, लेकिन तभी महिलाओं द्वारा पुलिस हमारा भाई है का नारा दिया गया। 11 अगस्त को श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में हजारीबाग के मुख्य सड़कों पर एक जुलूस निकाला गया। सियाराम सिंह के नेतृत्व में उत्तरी भागलपुर में आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी। सारण जिला के रघुनाथपुर, सिवान, परसा, माझी, एकमा, दिघवारा, दरौली, बैंकुठपुर एवं गरखा में ब्रिटिश प्रशासन को धराशायी कर स्थानीय लोगों ने स्वतंत्र मंडल नाम से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था यानी समांतर सरकार स्थापित की। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1906 से 1907 ईस्वी तक बाबाजी ठाकुर दास ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और इसके साथ ही एक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन भी शुरू किया गया, जिसके द्वारा क्रांतिकारी विचारों पर प्रचार प्रसार किया गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक दो युवकों ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जिला जज DH किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनके फीटन पर बम फेंका, किंतु धोखे से वकील पिंगल कनेडी की बेटी
एवं पत्नी की हत्या हो गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 1913 ईस्वी में पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई। ढाका में अनुशीलन समिति के सदस्य यदुनाथ सरकार ने बक्सर में रेवती नाग ने भागलपुर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपाय किए और क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य यदुनाथ सरकार ने बक्सर में और रेवती नाग ने भागलपुर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपाय किए और क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। 1927 ईस्वी में पटना युवक संघ का भी बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संघ में सक्रिय योगदान देने वालों में फूलेना प्रसाद वर्मा, मनीन्द्र नारायण राय, ब्रिजनंदन प्रसाद तथा कृष्ण वल्लभ सहाय इत्यादि प्रमुख थे। वर्ष 1929 ईस्वी में रामवृक्ष बेनीपुरी तथा अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना की गई, जिसके महामंत्री ज्ञान शाह थे। पटना से युवक नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। इससे बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त हुई। नवंबर 1928 ईस्वी में दल सिंह सराय ने दल सिंह सराय में और जून 1929 में चंपारण के मौलिनिया गांव में एक राजनीतिक डकैती डाली गई। इस डकैती में केदारमणि शुक्ल, जोगेंद्र शुक्ल, बल्कू सिंह, परमानंद इत्यादि का नाम प्रमुख था। बिहार के महिला क्रांतिकारियों में सुश्री गौरी दास एवं कुसुम देवी का नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 जून 1931 ईस्वी को बिहार के क्रांतिकारियों ने हाजीपुर मेल ट्रेन का खजाना लूटने का असफल प्रयास किया। पटना में 31 जुलाई 1931 ईस्वी को राय महेंद्र प्रसाद के घर एक बम की जांच करते हुए राम बाबू यादव घायल हो गए, जिसके बाद में मृत्यु हो गई। पटना जिले के अमहरा गांव के यादव सिंह एवं छोटन सिंह के घर में बम बरामद किए गए। चंद्रमा सिंह ने 9 नवंबर 1932 ईस्वी को लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फणींद्र नाथ की हत्या कर दी। आगे हम लोग पढ़ेंगे बिहार राज्य का उदय। इससे पहले जो है हम लोग को कुछ सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? ये 67वीं बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? सवाल नंबर 2 है 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? इसका उत्तर है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये पीजीटी यानी +2 बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो इसका उत्तर है जगदीशपुर, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 4, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ये 67वीं बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन सी। अगला सवाल है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी में गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में किसने किया था? इसका ये जो है 67वीं बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा
फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी 67वीं बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। इसका उत्तर है सिंधु और कान्हू, ऑप्शन ए। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह आने का निमंत्रण किसने दिया? गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? ये 67वीं बीपीएससी पीटी का भी प्रश्न है और 6 to 8 TRE2 में पूछा हुआ भी प्रश्न है। तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? इसका उत्तर है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन ए। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो इसका उत्तर है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? ये पीजीटी TRE3 में पूछा हुआ है और 66वीं बीपीएससी पीटी का ये प्रश्न है। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर है बिहार में किसान आंदोलन, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ये 66वीं बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है चंपारण, ऑप्शन ए। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत पर रखा जाता था? बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत पर रखा जाता था? इसका उत्तर है 3/20, ऑप्शन सी। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? इसका उत्तर है गया, ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर है स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन ए। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? इसका उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।